हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सीख ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th इतिहास के अंतिम चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये हमारा इतिहास का अंतिम चैप्टर होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग भूगोल विषय को डिस्कस करेंगे। देखिए, इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर के सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से 20 या 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में अंदर से भी, मैंने किताब के अंदर से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़कर जाना, इसको डिटेल में पढ़कर जाएंगे तो इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है आपके कंपटीशन के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपटीशन में भी यहां से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ओके, तो इस चैप्टर को हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, अगर किताब के अंदर से भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसमें से सब, देखिए चैप्टर का क्या नाम है। चैप्टर है जो लास्ट चैप्टर है, इतिहास का 8वां है और इसका नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ठीक है। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद चैप्टर का क्या है, नाम है। देखिए, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो गुटेनबर्ग है, ठीक है, जिसने मुद्रण कला का शुरुआत किया था, तो जो गुटेनबर्ग का जन्म आखिर किस देश में होता है। ओके, क्वेश्चन क्या है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में होता है। तो गुटेनबर्ग का जन्म कहां होता है, जर्मनी में होता है। और जहां आपको जर्मनी दिखाई दे वहां से एक और क्वेश्चन याद रखना है, क्या कि कार्ल मार्क्स का जन्म भी कहां होता है, तो जर्मनी में ही होता है। गुटेनबर्ग और कार्ल मार्क्स दोनों का जन्म जर्मनी में होता है। और एक तानाशाह रहता है जिसका नाम रहता है हिटलर। हिटलर का उदय भी कहां होता है, तो जर्मनी में ही होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बनता है कि देखिए, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हो गया, बड़े हुए तो इन्होंने मुद्रण कला को आविष्कार कर दिया। इसके बाद सवाल बनता है कि आखिर इन्होंने सबसे पहले कौन सी पुस्तक की छपाई की थी, ठीक है। किस पुस्तक इन्होंने सबसे पहले अपने जो इन्होंने मुद्रण का मैंने जो बनाया था मशीन, उसे इन्होंने छपाई की थी। तो कौन सा पुस्तक रहता है, तो बाइबिल पुस्तक इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले छपाई किया था। कौन, तो गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल की। ओके, अब देखिए इसके बाद से सवाल आता है, देखिए अभी जो मुद्रण कला है अभी तक कहाँ है, तो अभी तक जर्मनी में है। इसके बाद सवाल आएगा कि अब देखिए जर्मनी से दूसरा देश में जाएगा, जैसे कि इंग्लैंड हो गया। ओके, कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को ले जाने वाला कौन था। ये जो मुद्रण गुटेनबर्ग है, ये जर्मनी के, इन्होंने जर्मनी में इसका आविष्कार किया, छपाई खाना का, ठीक है। वहां पर पुस्तकें छपने लगी, लेकिन इंग्लैंड में अभी इसका आविष्कार नहीं हुआ है। तो आखिर जो मुद्रण कला है इसको इंग्लैंड में ले जाने वाला कौन था, कौन ले जाता है इसको इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को कौन ले जाने वाला है, तो कैक्सटन। कैक्सटन एक और व्यक्ति रहता है जिसने क्या किया था, मुद्रण कला को इंग्लैंड में ले गया था, ठीक है। अब यहां से हम लोग आते हैं कि सबसे पहले जो मुद्रण कला है इसका आविष्कार किस देश में होता है। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत किस देश में हुई थी। ओके, तो इसका आंसर होगा चीन। सबसे पहले चीन में ही मुद्रण की क्या होती है, शुरुआत होती है। ओके, इसके बाद से क्वेश्चन बनता है कि देखिए सबसे पहले शुरुआत कहां होती है, चीन में। तो चीन से इसको यूरोप में ले जाने वाला कौन था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि 13वीं शताब्दी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में किसने पहुंचाया था। ओके, मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में किसने पहुंचाया था, तो ये रहता है मार्को पोलो। मार्को पोलो यूरोप से आता है भारत, भारत से जाता है चीन, और चीन से क्या होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप लेकर जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, मार्को पोलो। इसके बाद जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2-3 साल बिहार बोर्ड में, मैंने कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है और बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। ये 2022 में नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो 2023 के लिए यह एक अच्छा सवाल बनता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सवाल दे देखते हैं। क्या है कि सवाल है, किसने कहा कि जो मुद्रण है, जो मुद्रण कला है, जो मुद्रण है ईश्वर की दी हुई एक बहुत बड़ी देन है, महानतम देन है और क्या एक बहुत बड़ी तोहफा है। कौन कहते हैं, तो मार्टिन लूथर, ठीक है। मार्टिन लूथर ने एक कथन दिया था। क्या कथन दिया था, जो ये मुद्रण है, जो ये छपाई है, ठीक है, क्या है, ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और क्या सबसे बड़ा तोहफा है, ठीक है। तो किसका कथन है, मार्टिन लूथर का। अब देखिए एक सवाल आ गया था कि मार्टिन लूथर आखिर है कौन, ये किस तरह के इंसान है। तो जो मार्टिन लूथर है एक तरह के धर्म सुधारक व्यक्ति है। किस तरह के हैं, धर्म सुधारक। जैसे हमारे भारत में राजा राम मोहन राय है, क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, किस तरह के लोग हैं, ये लोग सामाजिक सुधारक, ये लोग क्या है, सुधारक व्यक्ति। इन्होंने समाज में कुछ बुराइयां देखी, उसको सुधारने का, उसको खत्म करने का प्रयास किया। वैसे ही जो मार्टिन लूथर है, ये विदेशों में, मतलब यूरोप में, धर्म में कुछ सुधार लाना चाहते थे। जो उस समय के वहां पर धर्म थे, ठीक है, उसमें कुछ बुरा
बुराइयाँ थी उसी को मैंने खत्म करना चाहते थे। तो इसीलिए मार्टिन लूथर कौन हुए थे? तो धर्म सुधारक थे। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है कि मार्टिन लूथर कौन थे, कि कौन थे जी? धर्म सुधारक थे। ओके, और इन्होंने क्या कहा था कि मुद्रण माने जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। ओके, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि आखिर कौन सा समाचार पत्र, कौन सा अखबार एगो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ठीक है, इससे बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दिया। ठीक है, देखिए एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अंग्रेजों ने क्या किया था, जो भारतीय समाचार पत्र हैं उन पर मैंने प्रतिबंध लगाने के लिए, उनको बंद करने के लिए एगो नियम पारित किया। ठीक है, उन्हीं उसी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहेंगे। आप लोग सिंपल सा समझ लीजिए। और इसको मैंने 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। किसने किया था? तो लॉर्ड इंटन उस समय का वायसराय रहता है, वो करता है। तो इसी के मतलब इसी से बचने के लिए को मैंने एगो भारत का समाचार पत्र रहता है, वो इसके पहले किसी और लैंग्वेज में किसी और भाषा में उसका प्रकाशन होता था। लेकिन जब ई एक्ट लागू किया जाता है ना, तो वो क्या करता है, अपना लैंग्वेज छोड़कर अंग्रेजी भाषा में क्या होता है, अपना अखबार निकालने लगता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो रहते हैं वो अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, जबकि जो भारतीय भाषा के रहते हैं, या हिंदी हो गया, या मराठी हो गया, या बांग्ला हो गया, इन सब के जितने समाचार पत्र रहते हैं इन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो अमृता बाजार पत्रिका रहता है, ये जो पहले किसी और भाषा में प्रकाशित होता है, लेकिन जब ये नियम आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो अपनी क्या करता है, भाषा को छोड़कर अंग्रेजी भाषा में क्या होता है, प्रकाशित होने लगता है। तो ये सवाल यहाँ से अच्छा बनता है कि कौन सा पत्रिका है? तो अमृता बाजार पत्रिका है। किसके लिए? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कि मन इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सके, अंग्रेज इस पर कोई क्या किसी किसी नियम का उल्लंघन का आरोप नहीं लगाए, इसको सजा नहीं दे, इसीलिए ये अपना क्या करता है, सीधे भाषा ही बदल देता है, ये अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने, ठीक है, कि मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई, कि आखिर कौन सा देश में सिविल सेवा की परीक्षा हो रही थी जिसके कारण, देखिए परीक्षा होगी तो पुस्तक की जरूरत पड़ेगी, अब पुस्तक की जरूरत होगी मतलब मुद्रण कला का और आविष्कार होगा और उसका विकास होगा। तो आखिर कौन सा देश है? तो ये जो देश कौन सा है? तो चीन है। और चीन में सबसे पहले क्या हुआ था? तो आपके मुद्रण कला का चीन में सबसे पहले मुद्रण की क्या हुई थी? तो शुरुआत हुई थी। ओके, तो देखिए सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग कौन देश बढ़ाता है? तो चीन बढ़ाता है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय पत्र अखबार रहते हैं, समाचार पत्र रहते हैं ना, इस पर अंग्रेज तरह तरह के नियम लगा देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा इंसान रहता है, कौन सा अंग्रेज रहता है, या कौन सा वायसराय रहता है जो क्या करता है, इन नियमों को हटा देता है, इनमें से कुछ नियमों को हटा देता है। तो कहते हैं कि इन्होंने कहा कि भारतीय प्रेस को मैंने थोड़ा सा मुक्ति दिया, मुक्त कराया, इसीलिए उसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। तो आखिर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ को। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। देखिए जितने भी क्वेश्चन है कंपटीशन में भी पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन भी कंपटीशन गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, तो ये जो एक्ट रहता है, जो कानून रहता है, कब पारित होता है? तो 1878 ईस्वी में पारित होता है। और इसको पारित माने कौन सा वायसराय इसको पारित करता है? तो लॉर्ड लिंटन। ठीक है, उस समय का 1878 में भारत का वायसराय रहता है, यह इसको पारित करता है। क्वेश्चन क्या है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने पारित किया था? तो 1878 में लॉर्ड लिंटन ने पारित किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और जो हमारा ये सेक्शन है 1 से लेकर 8 तले, ठीक है, इसमें से हर साल बिहार बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ये आखिर किस टाइप का क्वेश्चन है? तो इसमें आपको अखबार या समाचार पत्र का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसका प्रकाशन किसने किया था, मान इसको लिखने वाले कौन थे। ओके, और यहाँ से हर साल एक या दो एक सवाल तो जरूर बन ही जाता। ओके, और इस साल भी 2022 के बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से एक सवाल बना था इस पत्रिका वाले से। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो ये है यंग इंडिया समाचार पत्र है, कि यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ओके, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी ने। ठीक है, यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि एक और पत्रिका है जिसका नाम है
बॉम्बे क्रॉनिकल, क्या नाम है, तो बॉम्बे क्रॉनिकल। तो बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था, तो फिरोज शाह मेहता ने किया था। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि अल हिलाल, अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था। कि अब्दुल कलाम आजाद दूसरे हैं, नाम को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, ये है अबुल कलाम आजाद और वो थे हमारे भारत के राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि संवाद कौमुदी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो ये रहते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 2 पत्रिका निकाला था, एक संवाद कौमुदी, एक मिरातुल अखबार। लेकिन मिरातुल अखबार आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए संवाद कौमुदी इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन जो है मराठा, क्या क्वेश्चन है कि जो मराठा है कि मराठा का प्रकाशन किसने किया था, ओके। तो मराठा का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और मराठा से संबंधित 2022 के बोर्ड एग्जाम में एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल गजट, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था। देखिए बंगाल गजट एक माने समाचार पत्र रहता है और ये भारत का पहला समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन किसी विदेशी के द्वारा किया गया था, ओके। तो इसका प्रकाशन किसने किया था, तो जेम्स अगस्ट हिक्की, J.A. हिक्की ने किया था, ओके। 1780 ईस्वी में होता है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए बस केवल यही इंपॉर्टेंट है कि बंगाल गजट पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो J.A. हिक्की ने किया था, ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये है सुलभ समाचार। तो सुलभ समाचार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो इसका प्रकाशन किया था केशवचंद्र सेन ने। किसने, तो केशवचंद्र सेन ने सुलभ समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि बंगाली एक समाचार पत्र था, इसको कौन निकालते थे, तो इसका प्रकाशन करते थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे, ठीक है। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है सिद्ध, कि रूसो एक दार्शनिक रहता है, ठीक है, इसने फ्रांस की क्रांति में अपना योगदान दिया था, ठीक है, अपने लेखन के माध्यम से दिया था। तो आखिर कहाँ का था, कहाँ का रहने वाला था, तो जो रूसो था फ्रांस का रहने वाला था, तभी ना फ्रांस की क्रांति में योगदान दिया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि 1905 के रूस जापान युद्ध में, ठीक है, 1905 ईस्वी में रूस और जापान में लड़ाई होता है। तो इस लड़ाई में आखिर हारता कौन है और जीतता कौन है, तो इस लड़ाई में रूस की हार होती है और जापान की जीत होती है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 1905 के रूस जापान युद्ध में कौन हार गया, तो रूस हार गया, ओके। अब इसके बाद जो 2 क्वेश्चन है ये वाले, ये दोनों क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड में सीधे पूछा गया है, ठीक है। जो एक क्वेश्चन तो है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया अभी कि अमृता बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए क्या करता है, तो अपना लैंग्वेज बदल देता है, अंग्रेजी में प्रकाशित करने लगता है। तो अब क्वेश्चन है कि जो समाचार पत्र रहता है कौन, तो अमृता बाजार पत्रिका, इसके संपादक कौन रहते हैं, कौन इसको निकालते हैं, ठीक है। तो इसके संपादक रहते हैं मोतीलाल घोष। किस पत्रिका के, तो अमृता बाजार पत्रिका के। एक और पत्रिका है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक निकालते थे। तो अब देखिए 2022 में से क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली पूछ दिया है और इसका थोड़ा सा लेवल आप लोगों के दृष्टि से हार्ड है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया जाता था। यहां से प्रकाशक के नाम नहीं पूछ रहा है बल्कि उसका लैंग्वेज पूछ रहा है कि जो अखबार है आखिर कौन सी भाषा में छप कर आता था। तो ये जो है मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में छप कर आता था। मराठा से आप लोगों को मराठी भाषा नहीं मार देना है, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत अधिक होगा, इसीलिए तो आपको देगा एग्जाम में मराठी लैंग्वेज जरूर देगा ऑप्शन में, आप लोग वही मार दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा सतर्क रहना है कि मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक, और इसको अंग्रेजी भाषा में वो क्या करते थे, इसको निकालते थे, ओके। इसके बाद देखिए 2 क्वेश्चन इसके एग्जाम में आने की संभावना कम है, 2-3 है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए, अगर आ गया तो क्या करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 95 स्थापनाएं एवं न्यू टेस्टामेंट, ठीक है, पुस्तक का नाम है, रचना का नाम है, ठीक है, इसकी रचना कौन करते हैं, ठीक है। 95 स्थापनाएं और न्यू टेस्टामेंट की रचना कौन करते हैं, तो इसके लेखक कौन है, मार्टिन लूथर। वही मार्टिन लूथर है जो क्या रहते हैं, एक तरह के धर्म सुधारक व्यक्ति रहते हैं और क्या कहते हैं कि जो मुद्रण है ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि न्यू इंडिया भी एक समाचार पत्र है, ठीक है। न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो इसका प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, लास्ट क्वेश्चन है कि सोम प्रकाश का, देखिए सोम प्रकाश
जो रहता है समाचार पत्र, इसका प्रकाशन कौन करते हैं? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर करते हैं। ठीक है, आज हम लोग का इतिहास चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, अगले दिन से हम लोग भूगोल विषय से संबंधित वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग रिवीजन का बने वीडियो बनाएंगे। इतिहास में अब हम लोग रिवीजन करेंगे, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जितने भी मन चैप्टर है, सभी चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।